Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 9th. Okay, so बेटा आपकी क्लास 9th में साइंस में मैंने चैप्टर आपका टिश्यू स्टार्ट किया था, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 6 है. ओके, मैंने आपको सिंपल जो टिश्यू होते हैं उसके बारे में बता दिया है. प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक परमानेंट होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है. तो जैसे जो सिंपल टिश्यूज थे उसमें मैंने आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में बात बताया था. ठीक है, आज के लेसन में जो आपका टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसके साथ ही आपका जो लास्ट टॉपिक है लेसन का दैट इज एनिमल टिश्यू. ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपके लास्ट टॉपिक है. इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो आप ये चैप्टर कर लीजिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे प्लांट में दो टिश्यूज आते हैं जो कि कंडक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं, जो कि क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम जाइलम टिश्यू की बात करें तो जाइलम, ट्रैकिया, वेसल्स, ठीक है, जाइलम वेसल्स इन सब चीजों से मिलकर बना होता है. ठीक है, इस कारण से जाइलम और फ्लोएम, इसी तरीके से फ्लोएम में भी डिफरेंट, फ्लोएम टिश्यू भी डिफरेंट सेल से मिलकर बना होता है. इस कारण से इन दोनों को ही हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर रखते हैं. क्लियर? तो ये आपके प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के रूप की अगर हम पहले टिश्यूज की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. दोनों ही कंडक्टिव टिश्यू या कंडक्शन टिश्यूज भी कहलाते हैं. ठीक है, अब उसके बाद बस यहाँ से आप लोगों का टिश्यू जो था प्लांट का वो खत्म हो गया है. अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये चीजें मैंने पहले भी बताई हैं. अब इसके बाद फिर आप लोगों का जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपको होता है प्लांट टिश्यू के बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका लेसन का दैट इज एनिमल टिश्यू. ठीक है ना, तो एनिमल में पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं, जो सेल की ग्रुप है, उसी को हम लोग एनिमल टिश्यू कहते हैं. अब एनिमल टिश्यूज भी क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम उसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं. जैसे सबसे पहला टिश्यू जो होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है. ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, ये हम लोग की बॉडी पार्ट में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे हम लोग की ईसोफेगस है ना, तो हम लोग की बॉडी पार्ट की जो अंदर साइड में एक थिन लेयर की लाइनिंग होती है जो कि हम लोगों को डिफरेंट हार्मफुल प्रोडक्ट से बचाती है, उसका प्रोटेक्शन करती है. उसी को वहां जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो थिन लेयर में, उसी को एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है. याद रखिएगा, जैसे हम लोग के स्टमक की हम बात करें तो स्टमक के किनारे किनारे में भी लाइनिंग होती है. ईसोफेगस में भी, ईसोफेगस की वॉल्स को बचाने के लिए इसके किनारे लाइनिंग होती है. ठीक है, तो वो टिश्यूज जो टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है. अब उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे पहला होता है स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू. तो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको बस इतना पता होना चाहिए. सो इट इज प्रेजेंट इन द ईसोफेगस. ओके, फिर सेकंड वन इज द cuboidal epithelial tissue. This is present in the lining of a kidney. You have to remember. फिर आपके बाद इसके बाद फिर जो होता है कोलुमिनर टिश्यू. ठीक है, कोलुमिनर टिश्यू जो होता है बेटा वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. उसके बाद फिर आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. तो ये होता है ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आप बस इतना लिख लीजिएगा एपिथेलियल टिश्यू. अब इसके टाइप्स क्या हो गए, स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर एंड ग्लैंडुलर. इसको आप लिख सकते हो ग्लैंडुलर ग्लैंड्स. ठीक है, ग्लैंडुलर जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है वो ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा. ठीक है, उसके बाद फिर पता आप, और उसके बाद फिर क्या है, मतलब मैं आपको जो बता रही हूँ उसको आप लिख लीजिएगा पढ़ने के बाद, है ना. इसको सुनिएगा, बुक में रीडिंग करिएगा, उसके बाद एक नोट्स भी क्रिएट कर लीजिएगा. दिस इज माय वे. ओके, तो ये आप लोगों का एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है. अब दूसरा जो टिश्यू होता है एनिमल में इंपॉर्टेंट टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपके एग्जाम में आएगा. ठीक है, आपको इसी में फोकस करना है. कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो हम लोग की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. जैसे सबसे पहला ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू. और इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लड जो होता है वो RBC, WBC, ब्लड प्लाज्मा और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है. ठीक है ना, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जिसमें वाटर का परसेंटेज हाई होता है. और RBC, WBC और प्लेटलेट्स इस ब्लड प्लाज्मा में ही होती हैं. ठीक है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. बेसिक पीएच होता है इसका. उसके बाद बोन की बात करें तो हमारी बॉडी में जो बोन होता है दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. और ये इसमें फास्फोरस एंड कैल्शियम कंपाउंड एलिमेंट्स की मात्रा पाई जाती है. याद रखिएगा. साथ ही साथ अब जो एक बोन, हमारी बॉडी में एक बोन दूसरी बोन से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में जो एक बोन दूसरी बोन से अटैच्ड होती है, तो वो जो दूसरा बोन से किसके थ्रू अटैच्ड होती है, दैट इज अ सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू. एक जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट के
थ्रू ही हमारे बॉडी में एक बोन दूसरी बोन से अटैच्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे बॉडी की जो बोन होती है, जैसे बोन हमारे बॉडी के मसल से भी अटैच्ड है, तो बोन को मसल से अटैच्ड होने के लिए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। ये भी आपको नोट करके लिख लेना है, ठीक है। बोन के बाद फिर आपका जो तीसरा टिश्यू है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहा है, दैट इज अ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये नोज और ईयर में प्रेजेंट होता है, और ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन और शुगर को स्टोर करने का फंक्शन इसका होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एरियोलर टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है और मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये टिश्यू की रिपेयरिंग में, स्किन और मसल्स की टिश्यू की रिपेयरिंग करने के लिए एरियोलर टिश्यू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी लाइनिंग में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया आपका एडिपोज। तो कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट टाइप क्या हो गया, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये फैट को फैट ग्लोब्यूल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, फैट्स होता है, उसको स्टोर करता है, ठीक है ना। और इसमें बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना है, ज्यादा नहीं लिखना है। फैट को स्टोरेज करने का काम ये करता है, ओके। अब इसके बाद फिर देखिए, हमने आपको एपिथेलियल टिश्यू बता दिया, इसके टाइप्स बता दिए। सेकंड टिश्यू था एनिमल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ये बता दिया। अब थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड एनिमल टिश्यू के अंदर क्या आता है, मस्कुलर टिश्यू आता है। तो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं मसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इसको नहीं लिखना है अपनी कॉपी पे। उसके बाद जो लास्ट आपका इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यू है, दैट इज अ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन सेल होती है जिसमें एक्सॉन डेंड्राइन इन सबसे मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसके स्टिमुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप लोग 10th क्लास में क्या पढ़ोगे, 10th क्लास में ये आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, मतलब इसका पूरा सिलेबस है इसके रिलेटेड, तो इसको आप एडवांस कहने का मतलब डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। 9th क्लास में आपको केवल टिश्यूज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये जो चैप्टर 6 था टिश्यू का, वो फिनिश हो गया है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक में एक बार रीडिंग करने के बाद फिर यही इस तरह से शॉर्ट नोट बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।